रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। मानो चिड़ा अपने घर के बाहर गाय का दूध निकाल रहा था। रानो, मैं जंगल में दूध बेचने जा रहा हूँ, दोपहर को गाय को पानी पिला देना। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं कर लूंगी। हाँ, याद आया, आते हुए चावल भी ले आइएगा। बच्चे कह रहे थे कि आज मटर वाले चावल खाने हैं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। दीपिका ठाकुर, रंजन, पूजा, रेखा, नदीम। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। मानो चिड़ा अपने घर से दूध की बाल्टियां लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। सब पक्षी अपने अपने घरों के बाहर बाल्टियां लेकर खड़े थे। दूध ले लो, दूध, खालिस दूध ले लो। मानो चिड़ा एक पेड़ के नीचे बाल्टियां रखता है और आवाज लगाता है। थोड़ी ही देर में उसके पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और थोड़ी ही देर में उसका सारा दूध बिक जाता है। एक बूढ़ी फाख्ता मानो चिड़े के पास आती है। बेटा, मुझे 1 किलो दूध दे दो। माँ जी, माफ कीजिएगा, दूध तो खत्म हो गया। बेटा, तुम एक गाय और क्यों नहीं रख लेते? अगर तुम एक गाय और ले लो तो कोई पक्षी भी खाली हाथ ना जाए। माँ जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब कोई पक्षी खाली हाथ घर जाता है। मानो चिड़े का दूध खालिस होता था। वो दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं डालता था। दूध बेचने के बाद मानो चिड़ा घर वापस जाता है। रास्ते में तोते की दुकान से चावल लेता है। तोते भाई, मुझे 1 किलो चावल दे दो। ये ले मानो भाई, क्या आज घर में खिचड़ी बन रही है? नहीं, बच्चे कह रहे थे कि आज मटर वाले चावल खाने हैं। मानो चिड़ा चावल लेकर घर चला जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा तो आज चावल भी लाए हैं। हाँ, क्यों ना लाता, आज मेरे बेटे का चावल खाने का जो दिल कर रहा था। ये लो रानो, जल्दी जाओ और चावल बना लाओ। रानो चिड़िया चावल लेती है और रसोई में चावल बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में चावल बन जाते हैं और वो सारा परिवार मिलकर चावल खाते हैं। रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन मानो चिड़ा जब गाय का दूध निकाल रहा था तो वो अपनी पत्नी रानो चिड़िया से कहता है, रानो, मुझे फाख्ता माँ कह रही थी कि हम एक और गाय ले लें। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक और गाय ले ही लेते हैं। बहुत से पक्षी खाली बर्तन ही वापस लेकर जाते हैं क्योंकि दूध कम होता है। सब पक्षियों को दूध नहीं मिलता। हाँ, आपकी बात तो ठीक है। इस तरह हमारा कारोबार और भी बढ़ जाएगा। आप ऐसा करें, आज ही जाकर गाय ले आए और दूध मैं बेच आती हूँ। फिर रानो चिड़िया दूध बेचने चली जाती है और मानो चिड़ा गाय लेने चला जाता है। मानो चिड़ा सीधा चाचा छमछम के पास जाता है। चाचा जी, मुझे एक गाय दे दें जो सेहतमंद हो और अच्छा दूध देती हो। हाँ, मेरे पास एक गाय है जो बहुत सेहतमंद और खालिस दूध देती है। उसके साथ उसका एक बच्चा भी है। मानो चिड़ा गाय और उसका बच्चा लेता है और अपने घर की तरफ चलता है। रास्ते में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। जंगल में तूफान आ जाता है। मानो चिड़ा जल्दी से गाय को लेकर अपने घर पहुंचता है। आगे आप, बहुत खूबसूरत गाय है। मानो चिड़ा जब देखता है तो गाय का बच्चा तो साथ था ही नहीं। गाय का बच्चा कहाँ चला गया? रानो, मैं गाय के बच्चे को लेकर आता हूँ। मानो जी, इतने तेज तूफान में आप कहाँ जाएंगे? आप चिंता ना करो, आप घर जाओ, मैं जल्दी ही बच्चे को लेकर आ जाऊंगा। मानो चिड़ा जल्दी से उड़ता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। घने जंगल में गाय का वो बच्चा एक बड़ी गाय के साथ खड़ा हुआ था। मानो चिड़ा उसके पास जाता है। गाय, क्या तुम भी इस बच्चे की तरह जंगल में गुम गई हो? तुमने इस बच्चे की हिफाजत की, मैं तुम्हारी करूँगा। मानो चिड़ा गाय के बच्चे के साथ उस बड़ी गाय को भी घर ले जाता है। ये क्या, आप तो बच्चे को लेने गए थे और ये बड़ी गाय आपको कहाँ से मिली? फिर मानो चिड़ा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है और वो उस बड़ी गाय को छपड़े के नीचे बांधकर घर के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह जब मानो चिड़ा गाय का दूध निकालता है तो दूध पहले से ज्यादा होता है।
वो सब खुश हो जाते हैं। जब वो तीसरी गाय का दूध निकालने लगता है तो दूध अपने आप निकलने लगता है और बाल्टी भर जाती है। मानो चिड़ा ये देखकर हैरान हो जाता है। वो दूसरी बाल्टी रखता है, वो भी भर जाती है। रुक जा। मानो चिड़े के ऐसा कहते ही दूध आना बंद हो जाता है। मानो जी, मुझे ये कोई जादुई गाय लगती है। हाँ, मैं एक जादुई गाय हूँ। मैं हमेशा सिर्फ उन्हीं पक्षियों को मिलती हूँ जो ईमानदार, सच्चे और मेहनत से काम करने वाले हों। मैं आपको वो सब दूंगी जो आप मुझसे मांगोगे, धन दौलत, पैसा, फल, सब कुछ। कालू कौवा दूध लेने आया हुआ था। वो पेड़ के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। वो दूध लिए बिना ही अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। कालू जी, आप दूध नहीं लाए। कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। कालू जी, आज रात हम उस गाय के पास जाएंगे और उसे ढेर सारा सोना लेकर आएंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर से निकलते हैं और रानू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। कौवे गाय के पास जाकर गाय से कहते हैं, गाय गाय, मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ के पक्षी बहुत भूखे हैं। क्या आप मुझे उन पक्षियों के लिए थोड़े से फल दे देंगी ताकि मैं उन्हें जाकर खिला सकूँ? हाँ हाँ, ज़रूर। मैं हर गरीब की मदद करती हूँ। गाय के मुंह से तेज रोशनी निकलती है और ढेर सारा फल कौवों को दे देती है। कौवे ढेर सारा फल देखकर खुश हो जाते हैं। गोरी, जल्दी से सोना भी मांग लो, फिर हम अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ कालू जी, मैं अभी मांगती हूँ। गाय गाय, मुझे ढेर सारा सोना भी दे दो। मुझे सोने के गहने, हार और बालियाँ बहुत पसंद हैं। लालच करने वाले पक्षियों को मैं सजा देती हूँ। भाग जाओ यहाँ से। मोटी गाय, दे दे थोड़ा सोना। तुम्हारा क्या चाहता है? गोरी, ये ऐसे नहीं मानेगी। कालू पास पड़ी लाठी उठाकर गाय के जोर से मारता है। गाय को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों कौवों को पेड़ से बांध देती है और लाठी से उनकी खूब पिटाई करती है। बचाओ, 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 बचाओ। गोरी और कालू की आवाज़ें सुनकर मानो चिड़ा और रानू चिड़िया घर से बाहर आते हैं। गोरी और कालू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मानो और रानू चिड़िया सब समझ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब लटके रहो यहाँ। रानो, बस एक बार हमारी जान बचा दो। आइंदा हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। गाय, इन्हें माफ कर दो। ये दोनों आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। फिर गोरी और कालू वहाँ से गाय गाय करते हुए भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगलों में कई दिनों से सूखा पड़ा था। धरती फट चुकी थी, पत्ते मुरझा चुके थे और झरने प्यास से सूख चुके थे। सूरज की तपिश हर पंख पर भारी पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाट की जगह अब सिर्फ जंगल में शांति और चुप्पी थी। हर ओर बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे जंगल भी रो रहा हो। एक सूखे पेड़ की टहनी पर रानो चिड़िया बैठी थी। उसके साथ उसकी प्यारी बेटी गुड़िया थी, जो भूख से बेसुध हो गई थी और रो रही थी। मम्मा, मम्मा, क्या आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा? देखो, मेरा पेट दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, कुछ भी नहीं खाया ना कल से मैंने। रानो चिड़िया अपने कांपते पंखों से गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है। बेटा, अगर मुझे आसमान के आखिरी कोने से भी दाना लाना पड़े तो मैं वहाँ भी जाऊंगी। तो मेरी ताकत है। बस एक रात और, मैं वादा करती हूँ मेरी बच्ची, सुबह कुछ ना कुछ जरूर ला कर दूंगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे रानो चिड़िया आसमान की ओर देखती है और अपने टूटे फूटे घोंसले से उड़ जाती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिलती है, जो एक सूखे पेड़ की डाली पर अकेली बैठी थी और एक छोटा सा फल पकड़े उसे खाने की कोशिश कर रही थी। गोरी बहन, कोई खबर है क्या? कहीं कुछ मिला क्या खाने को? रानो बहन, क्या बताऊं,
बस एक यही फल मिला है और ये भी मेरे कालू ने देख लिया तो मुझे सुनाएगा, कहेगा कि अकेले खा रही हूँ। अजीब हालत है। भूख अब इतना तड़पा रही है कि भूख रिश्तों से बढ़कर हो गई है। रानो चिड़िया ये सब सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसी समय एक तोते की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे सुनो सुनो, मैंने एक हरा भरा जंगल देखा है दूर पूरब में, जहाँ बारिश भी होती है और पेड़ों से तो फल टपकते हैं। वहाँ पानी, खाना, रहने को जगह सब कुछ है। सुना है बड़े बड़े झरने बहते हैं वहाँ। ये सब सुनकर गौरी कौवी और रानो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। तभी उड़ता हुआ कालू कौवा भी उनके पास आ जाता है। अरे अरे, हर बार कोई ना कोई नया सपना लेकर आता है। कौन जाने क्या सच है और क्या झूठ। कालू भाई, सपना देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हम यहीं रुके तो आने वाली पीढ़ियां भी भूख से मर जाएंगी। मैं अपनी गुड़िया को नया आसमान दिखाना चाहती हूँ। क्या आप भी हमारे साथ चलोगे? जंगल के पक्षियों में थोड़े झगड़े हुए, थोड़ी बहस हुई और उस बहस के बाद कुछ पक्षी नए जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हो गए और कुछ पक्षी अपनी अकड़ में वहीं रुके रहे। रानो चिड़िया, गुड़िया चिड़िया, मिठू, गौरी ये सब निकल पड़े नए जंगल की ओर। रास्ता कठिन था, लेकिन उम्मीद की किरण पंख में जान भर रही थी। उड़ते उड़ते काफी लंबे समय के बाद वो लोग जंगल पहुंच गए। वहाँ पेड़ हरे थे, झरनों में संगीत था और झरने के पास बहुत सारे मीठे मीठे फलों के पेड़ भी थे। हवा में ताजगी थी, फूलों की महक थी। हर पक्षी की आंखें ये सब देखकर नम हो गईं। मम्मा, मम्मा यहाँ तो सब कुछ है, बिल्कुल सपने के जैसा। हाँ बेटा, ये सपना है जिसे हमने मिलकर सच किया है। और फिर जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर वहाँ अपने नए नए घोंसले बनाए और एक नई दुनिया बसाई और फिर चहचहाना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद जब पुराने जंगल में फिर से बारिश हुई, तब रानो चिड़िया और बाकी पक्षी सबने अपने जंगल में वापस जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार वो खाली पर नहीं जा रहे थे, बल्कि फल, बीज और बहुत से अनुभव लेकर जा रहे थे। उन्होंने पुराने जंगल को फिर से बसाया और वहाँ रहने वाले पक्षियों की मदद की। अब रानो चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी अपने घोंसलों में वापस आ चुके थे। मम्मा, वहाँ जंगल में सब कुछ तो था, मीठे फल, ठंडा पानी, नदी, फिर भी हम वापस क्यों आ गए? गुड़िया बेटी, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और उम्मीद के पंख हो तो कोई भी उड़ान मुमकिन है। नया घर ढूंढने का मतलब पुराने घर को भूलना नहीं होता, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। अब पुराने जंगल में भी बारिशें शुरू हो गई थी। एक रात बारिश इतनी तेज होती है कि जंगल के सभी पक्षियों का घोंसला टूट जाता है। रानो चिड़िया की छत टपक रही थी, पेड़ों की डालियाँ हिल रही थी। मम्मा, ये बारिश तो बहुत तेज है, देखो ना, हमारी छत भी टपक रही है और कोई भी कोना जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ भी बहुत पानी है। माँ, ये घर पानी से भर जाएगा। गुड़िया मेरी बच्ची, तो डर मत, माँ है ना मेरी बच्ची। जब तक मेरे पंखों में सांसें हैं तब तक तुझे कोई भी मौसम नहीं छू सकता। मैंने तुझे हर तूफान से बचाया है और आगे भी बचाऊंगी। चलो, ये घोंसला कभी भी टूट सकता है, हमें जल्द से जल्द किसी पेड़ के नीचे बैठना होगा। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर नीचे पेड़ की ओर जाने ही वाली थी, तभी गुड़िया को कुछ चमकता हुआ नजर आता है। मम्मा, मम्मा देखे, वो क्या चमक रहा है? रानो चिड़िया ने देखा और वो उसके पास गई। रानो चिड़िया ने उस जादुई दाने को उठाया। अगर तू सच में वही है जो मेरी किस्मत में लिखा गया है, तो आज मेरी बच्ची के लिए छत बन जा। अगर तू बस एक फूल नहीं, एक चमत्कार है, तो आज अपनी पंखुड़ियों से हमें ढक ले। तू भगवान का दिया हुआ कोई संकेत है, तो हमारी आज मदद कर, हमारी उम्मीदों को पूरा कर। तभी रानो चिड़िया की आंखों की आंसू की एक बूंद उस दाने पर पड़ती है और देखते ही देखते रानो चिड़िया का घर एक बड़े से घर में बदल जाता है, एक जादुई घर। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, मम्मा, हमारे घर में तो अब पानी भी नहीं आ रहा, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन मम्मा,
बाकी पक्षियों का क्या बना होगा? बाकी पक्षियों के घोंसले भी तो टूट गए होंगे ना? हाँ गुड़िया बेटी, एक काम करो, जल्दी जाओ और जो भी पक्षी मिले उसे अपने घोंसले में ले आओ। ये घोंसला बहुत मजबूत है। गुड़िया चिड़िया खुशी से उछलने लगती है और फिर उड़कर जाती है और सभी पक्षियों को एक एक कर अपने घोंसले में ले आती है। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के घोंसले में रहने लगते हैं और जंगल के सभी पक्षी फिर से सुरक्षित थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और उम्मीद के पंख हो तो कोई भी उड़ान मुमकिन है। नया घर ढूंढने का मतलब ये नहीं कि अपने पुराने घर को भूल जाओ, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना ही असली जिंदगी है। जंगल में सुबह सुबह का समय था। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक शांत सी झील थी। झील के किनारे चमकती हुई घास और फूलों की महक थी। उसी किनारे एक छोटी सी चिड़िया रानो ने सोने के जैसे दिखने वाले तिनकों से, यानी कि सूखी चमकीली घास से अपना घर बनाया हुआ था। ये घर मैंने अपने सपनों से बुना है। हर तिनका मैंने सूरज की रोशनी में चुना है। हर मोड़ पर इसे अपने पंखों से सजाया है। ये छोटा है लेकिन इसमें मेरी पूरी दुनिया बसती है। अब इसी घर में मेरे बच्चे जन्म लेंगे, यही उनका बचपन खिलेगा। हाँ हाँ रानो बहन, क्यों नहीं, बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही सोचा। बहुत सुंदर घर है तुम्हारा। जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे घर की तारीफ करते हैं। हरियाली भी कह रही थी कि देखो देखो, रानो चिड़िया ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल ऐसा घर बनाया है जैसे सोने से बना हो। धूप में तुम्हारा घर ऐसे चमकता है जैसे धूप में कोई सोना चमक रहा हो। गौरी बहन, मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है। इस घर को मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। जब मेरे बच्चे अंडे से बाहर आएंगे तो ये घर देखकर वो बहुत खुश होंगे। और देखें, मैंने अपने घर के पास कितने अच्छे फूल सजाए हैं ताकि मेरे बच्चे आराम से यहाँ खेल सकें। ना उन्हें खाने की चिंता हो, ना पानी पीने का डर। देखें, नदी भी पास में ही है। हाँ हाँ रानो बहन, मैं तो कहती हूँ तुम्हारे घर के पास मैं भी अपना घर बना लूंगी। कहूँगी कालू जी से, मैं भी तो अंडे देने वाली हूँ। आखिरकार हम दोनों सहेलियाँ जो हैं। हाँ हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, जरूर आप घर बना लें यहाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, बात करूँगी कालू जी से। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानो के घोंसले में 2 अंडे थे, छोटे छोटे अंडे, और रानो चिड़िया दिन रात उन्हें अपने पंखों से ढकती, उन्हें हवा से और हर खतरे से बचाती। मेरे नन्हे नन्हे अंडों, तुम दोनों मेरी सांसों की वजह हो। जब तुम उड़ोगे तब मेरी आत्मा उड़ान भरेगी। जब तुम इस दुनिया में आओगे ना तो देखना, तुम्हारी माँ ने कितना अच्छा घोंसला बनाया है। तुम्हारे लिए नदी का ठंडा पानी और प्यारे प्यारे फूलों की खुशबू इंतजार कर रही है मेरे बच्चों। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ पर बैठी थी एक शिकारी चील। उसकी पैनी आँखें रानो के सोने जैसे दिखने वाले घर पर टिकी थी। वहीं झाड़ियों में एक लोमड़ी भी छिपी हुई थी। वो बहुत चालाक और धैर्यवान थी। सोने का घर और उसमें 2 मुलायम अंडे, एक झपटा और मेरा पेट भर जाएगा। अरे अरे, ये चील तो बस ताक में लगी है, लेकिन असली चाल तो मैं चलूंगी। जब सब सो रहे होंगे तब अपना खेल खेलूंगी और चिड़िया के दोनों अंडे मेरे। फिर किसी दिन फुर्सत में आऊंगी और इस छोटी चिड़िया को भी खा जाऊंगी। सुबह सुबह का समय था। रानो चिड़िया अपने पौधों में, अपने फूलों में पानी दे रही थी। तभी उसकी नजर चील के पंख पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या? ये तो चील का पंख है। लगता है उसे मेरे अंडों की भनक लग गई है। ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक है। हर तरफ शिकारी हैं। मुझे अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। पास के पेड़ पर बैठा हुआ मिठू तोता उसकी सारी बातें सुन रहा था। जब उसने रानो चिड़िया की चिंता सुनी तो वो ऊपर से ही कहता है, अरे रानो बहन, डर मत, तेरा सोने का घर है, लेकिन इसकी असली ताकत तेरे प्यार में है। मैं तेरा साथ दूंगा। अगर हम साथ रहें तो कोई भी शिकारी पास नहीं आ पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिठू भैया, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ निशान नजर आ रहे हैं। ये किसी शिकारी जानवर के हैं और ये चील का पंख। ना जाने कितने जानवर और पक्षी मेरे अंडों के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं।
अरे रानो चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं भी नजर रखूंगा और तू भी सतर्क रहना। ऐसे ही रात के समय रानो चिड़िया अपने अंडों के पास ही बैठी थी। चील बिजली की तरह झपटती है और सोने के घर को नोचने लगती है। वो जैसे भी कर बस रानो चिड़िया के अंडों को हड़पना चाहती थी, उन्हें खाना चाहती थी। आज मैं भूख नहीं सहूंगी, ये अंडे मेरे हैं, सोने का घर भी मेरा होगा और ये अंडे भी। तभी रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। वो हिम्मत जुटाती है, मेरे बच्चों को मत छूना, ये घर सिर्फ तिनकों का नहीं, ये मेरी आत्मा का विस्तार है। मैं तुम्हें रोकूंगी, मेरे होते हुए मैं तुम्हें अपने अंडों को छूने भी नहीं दूंगी। अरे तू एक नन्ही सी चिड़िया, तू रोकेगी अब मुझे? अब तू देख, पहले आज तुझे ही शिकार बनाऊंगी। चील मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन मेरे जीते जी तू मेरे अंडों पर अपना पर भी नहीं लगा सकती, उन्हें खाना तो बहुत दूर की बात है। और फिर रानो चिड़िया ने अपने नन्हे शरीर से चील का सामना किया। वो बार बार चील के पंजों से बचती रही, अपने बच्चों की ढाल बनी। जब तक मेरी सांसें चल रही है, कोई मेरे बच्चों को छू नहीं सकता। मैं माँ हूँ और माँ की ताकत को कोई मात नहीं दे सकता। चील, एक माँ को कभी कम मत आंकना। शोर की आवाज सुनकर मिठू तोता भी उड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो चील की आंखों पर वार करता है। अरे भाग जा चील, ये घर माँ के प्यार से बना है, तेरी भूख इसकी दीवार नहीं तोड़ सकती। अभी मैं शोर मचाकर जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगा और फिर देखना, तेरे पंख नोच कर फेंक देंगे सब। इतना सुनकर चील चौंक जाती है और वो उड़कर वहाँ से भाग जाती है। मिठू भैया, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी उम्मीद को बचा लिया। अगर आज तुम ना होते तो एक माँ हार जाती। रानो, हम सच्चे पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे के दोस्त भी तो हैं। सच्चे साथी मुश्किल में ही पहचाने जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया सतर्क थी, पर लोमड़ी और चील दोनों बहुत चालाक थे। मैं पहली बार चूक गई थी, अब की बार खाली नहीं लौटूंगी। चील तो ताक में है, लेकिन असली शिकार तो मैं करूंगी। उसी बीच चील फिर आती है और रानो चिड़िया के घोंसले पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मिठू तोता और रानो चिड़िया दोनों मिलकर उसे भगा देते हैं। मिठू भैया, कब तक ये डर बना रहेगा? हर दिन एक नई परीक्षा है। रानो, जब तक तू डरी नहीं, कोई तुझे हरा नहीं सकता। एक रात रानो चिड़िया किसी काम से थोड़ी दूर चली गई थी। उसी रात लोमड़ी आती है और मौके का फायदा उठाकर वो एक अंडा उठाकर भाग जाती है। जब रानो चिड़िया अपने घोंसले में लौटती है तो अपना अंडा वहाँ ना पाकर वो तो बुरी तरह टूट जाती है। नहीं, मेरी बच्ची, मेरा सपना, सब कुछ अधूरा रह गया। मैं सोचती थी कि मेरे दोनों बच्चे साथ उड़ेंगे, लेकिन अब तो मेरा आकाश ही अधूरा है। रानो के रोने की आवाज सुनकर मिठू तोता और बंटी कबूतर दोनों उसके पास आ जाते हैं। अरे रानो, ये जंगल है, यहाँ हर माँ को लड़ना पड़ता है। तू टूटी नहीं है, तू मजबूत है। हाँ रानो बहन, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम तीनों मिलकर इस अंडे में से बच्चा निकलने तक तुम्हारी देखरेख में रहेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब तुम्हारे अंडे पर किसी की नजर भी नहीं पड़ने देंगे हम। हे भगवान, क्यों हर बार एक माँ को इतनी मुश्किल परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? हर बार एक माँ की परीक्षा इतनी कठिन क्यों होती है? क्या प्यार की कीमत इतनी भारी होती है भगवान? रानो, तेरे आंसू तेरी ताकत है। जो बच्चा बचा है अब वो तेरा भविष्य है, उसे बचा, और जो खोया है उसकी याद को अपनी शक्ति बना। हाँ रानो, अब वक्त आ गया है। तुझे अपने बच्चे के लिए जीना होगा, लड़ना होगा और मजबूत बनना होगा। ऐसे ही एक शाम उस बचे हुए अंडे से एक बच्चा निकलता है। रानो चिड़िया उसका नाम कुकू रखती है। मेरे बेटे कुकू, अब तू ही मेरी दुनिया है कुकू। तेरी मुस्कान में मेरी सुबह है, तेरी उड़ान में मेरा आकाश है मेरे बच्चे। समय के साथ साथ धीरे धीरे कुकू बड़ा हो जाता। खूबसूरत जंगल में सवेरा हो चुका था। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़ा की गर्मा गर्म चाय की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। पास ही कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी का पकोड़े का ठेला लगा था, पर वहाँ सन्नाटा था। टुन्नू जी, जल्दी से गर्मा गर्म चाय और बनाइए, मुसाफिरों की भीड़ बढ़ने लगी है। हाँ रानो, हमारी चाय की महक इस बार जंगल के उस कोने तक पहुंच गई है।
कालू झटके से जागता है और भीड़ देखकर माथा पकड़ लेता है। गौरी, ओ गौरी, ये देखो रानो चिड़िया की दुकान पर फिर मेला लगा है और हम मक्खियाँ मार रहे हैं। हाँ, मैं थक गई हूँ कालू जी। इनके समोसे में ऐसा क्या है जो सब यहीं आते हैं? हमें भी कोई आसान रास्ता ढूंढना होगा अमीर बनने का। कालू भैया, सुबह की मेहनत ही दिन भर मीठा फल देती है। आप भी थोड़ा जल्दी उठिए और ग्राहकों को बुलाइए। हाँ, हमें पता है। हमें तुम्हारी सलाह की जरा भी जरूरत नहीं है। रानो ने कालू की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत पर भरोसा करती रही। अगली सुबह कालू कौवा अभी भी अपने घर पर कंबल ओढ़कर सो रहा था। गौरी, जरा देखो, ये चिड़िया इतनी सुबह शोर क्यों मचाती है? मेरी नींद खराब हो गई। अरे कालू जी, आप भी ना सारी गलती रानो की ही निकालते हैं। सुबह का वक्त है, सब अपने काम में लगे हैं और आप अब तक कंबल ओढ़े पड़े हैं। बस कर गौरी, सुबह सुबह प्रवचन मत शुरू कर। रानो का नाम सुनते ही मेरा सिर घूम जाता है। गौरी की बात सुनकर कालू कुछ देर तक चुप रहा। एक दिन दिखा दूंगा सबको। रानो क्या समझती है वही अकेली मेहनती है। असली चालाकी क्या होती है वो भी देखेगी। वही रानो की दुकान पर एक लाल तोता लालू हवा में उड़ी समोसे की खुशबू से खिंचा चला आया। वह रानो चिड़िया का पुराना दोस्त था। अरे रानो दीदी, ये की हो गया? ये तो भला खुशबू आ रहा है। आमी तो आकाश से उड़ते उड़ते नीचे आ गया। तुम तो पूरा जंगल के शेफ हो गया रे। अरे लालू भाई, कितने दिनों बाद दिखे। बैठो बैठो, गरम समोसे खाओ, चाय भी बना देती हूँ। दीदी, तुम बहुत नेक पखिया छो। तुमका हाथ में तो जादू आछे रे, जादू। एक समोसा खाया ना तो जीभ बोले वाह रानो दीदी, एक और दो। अरे बस करो लालू, तुम तो पहले जैसे ही हो। मुंह से तो मीठी मीठी बातें झड़ती हैं। मीठी बात तो बोलना ही पड़ता है दीदी, नहीं तो तुमका समोसा कौन देगा? आमी भी पेट से तोता हूँ, दिल से फूडी। पास ही कालू और गौरी अपने ठेले से ये सब देख और सुन रहे थे। देखो गौरी, एक और ग्राहक आ गया और ये तोता तो अपनी बंगाली कॉमेडी से सबका ध्यान खींच रहा है। अब तो इसका ठेला बहुत चल पड़ेगा। सुनिए कालू, लोगों को खुशी देने वाला कभी खाली नहीं रहता। कुछ सीख लीजिए इस रानो और लालू से। सीख लूंगा, पर पहले दिखाऊंगा असली चालाक कौन है। रात हो चुकी थी। कालू कौवा चोरी करने के लिए धीरे धीरे रानो की दुकान के पास आता है। रानो, तुमने बहुत मेहनत कर ली। अब लालची कालू कौवा की बारी है। एक झटके में सारा पैसा मेरा। वह पैसे की पोटली की ओर हाथ बढ़ाता है। तभी झाड़ियों के पीछे से लालू तोता आता है और चिल्लाता है, ए ओ कालू चोर, तुम क्या कर रहे हो ये राती में? मैं अभी पुलिस को फोन लगा दूंगा। क्या? कौन? अरे ये तू? ओए बंगाली तोते, तुम यहाँ आधी रात में क्या कर रहे हो? आमी तो सुरक्षा गार्ड आछी। मैं रात को ए एरिया में ड्यूटी करे। कालू कौवा लालू तोते की बात सुनकर वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाता है। अगले दिन रानो और टुन्नू चिड़ा के पास लालू तोता आया और सारी रात की कहानी बताने लगा। क्या कोई चोरी करने आया था? रानो बहन, मैंने कालू को रात को भागते हुए देखा था। कालू ने लालच में आकर चोरी करने की कोशिश की थी। धन्यवाद तोता भाई, आपने हमारी मदद की। कुछ दिन बाद कालू कौवा ने शॉर्टकट से अमीर बनने का एक बुरा प्लान बनाया। उसने जंगल में एक अफवाह फैला दी। कालू एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा चमकीला पत्थर है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, मेरे पास एक जादुई पत्थर है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये जादुई फल है। जो भी मुझे अपनी सारी कमाई देगा उसे मैं ये पत्थर दूंगा और वो रातों रात अमीर बन जाएगा। कई पक्षी लालच में आकर कालू को पैसे देने लगते हैं। मिट्ठू तोता ये सब देखकर रानो के पास आता है। रानो बहन, यहाँ क्या कर रही हो? देखो, सब कालू को अपने मेहनत के पैसे दे रहे हैं। तुम भी अपनी बचत क्यों नहीं दे देती?
नहीं तोता भाई, मुझे अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा है। दुनिया में कोई जादुई फल या पत्थर नहीं होता जो बिना काम किए हमें अमीर बना दे। ये कालू का लालच का जाल है और लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानो। जंगल के कई पक्षी कालू के झांसे में आ गए, लेकिन रानो चिड़िया अपनी ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर अडिग रही। कालू कौवा का जादुई पत्थर का जाल तुरंत काम कर गया। कई भोले और लालची पक्षियों ने अपनी मेहनत की कमाई उसे दे दी। वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे लालची कबूतर, उसकी पत्नी बबली कबूतरी, हरियाली तोती और बुलबुल आपस में बात कर रहे थे। कबूतरी, तुमने देखा ये जादुई पत्थर? बस एक रात की बात है, कल सुबह हम अमीर, कोई दाना पानी जुटाने की चिंता नहीं। हाँ जी, मैंने तो पहले ही सोच लिया है, कल मैं सोने के धागों से अपना घोंसला बनवाऊंगी। अरे अरे, तुम दोनों घोंसले की बात कर रहे हो? मैं तो सीधे इंसानों के शहर जाऊंगी। मैंने सुना है वहाँ हीरे के बीज मिलते हैं। मैं उन्हें बोऊंगी और फिर मेरे पास हीरों का पहाड़ होगा। अगली सुबह लालची पक्षी बड़े उत्साह से जागे। उन्हें लगा कि रात भर में उनके घोंसले सोने के बन गए होंगे और उनके चारों ओर हीरों की बारिश हुई होगी। ये क्या, मेरा घोंसला तो अभी भी वही घास फूस का है। मेरा जादुई पत्थर कहाँ काम किया? ये किया जादुई पत्थर तो काम ही नहीं किया। सभी पक्षी गुस्से में कालू कौवा को ढूंढते हुए उसके ठेले के पास आते हैं। कालू और गौरी पहले से ही उदास और डरे हुए बैठे हैं। ओए कालू, मेरा पैसा वापस कर। कहाँ है मेरा जादुई फल? हाँ, तुमने झूठ बोला। तुम एक ठग हो। अरे शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता। वो पत्थर तो जादू करता है। शायद तुम लोगों ने उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा। ये सुनकर सभी ने कालू की अच्छे से धुलाई कर दी और वहाँ से चले गए। हमने लालच किया कालू जी। रानो ठीक कहती थी, शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता। ये सब देखकर रानो और टुन्नू 2 कटोरी में गर्मा गर्म समोसे लेकर उनके पास आते हैं। कालू भैया, गौरी बहन, भूखे होंगे आप दोनों, ये लीजिए समोसे खाइए। रानो, तुम इतनी अच्छी हो। हम तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते थे और तुम। कोई बात नहीं भैया, मेहनत करना और सच्चाई पर चलना कभी बुरा नहीं होता। मेहनत ही असली जादू है। अगर आप कल से अपनी दुकान पर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका काम भी जरूर चलेगा। हाँ कालू भाई, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया रानो, टुन्नो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं लालच छोड़ दूंगा और मेहनत से काम